हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफडीआई कंप्यूटर क्लासेस। आज के इस क्लास में हम आपको एक ऐसा प्रोग्राम बताने जा रहे हैं कि इसमें तीन बटन होगा और एक बटन लेफ्ट लाइन का होगा, एक सेंटर लाइन का होगा, एक राइट लाइन का होगा। आप जिस बटन पे क्लिक करेंगे जो टेक्स्ट होगा वो उसके अकॉर्डिंग उसका अलाइनमेंट हो जाएगा। तो जल्दी से इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसे होगा। हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है। इस कोड पे हम राइट क्लिक करके इस कोड को ओपन इन ब्राउज़र कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ डेटा है जो लिखा गया है। अभी इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन है वो लेफ्ट में है। अगर हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा सेंटर में चला जाएगा। अगर राइट पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा राइट साइड में चला जाएगा और फिर से लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ये सारा काम यहाँ पर आसानी से आप कर सकते हैं और इसकी कोडिंग बहुत आसान है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इसकी हमने कोडिंग कैसे कर रखी है। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाते हैं और इसको सेव करते हैं। फाइल का नाम देंगे टेक्स्ट align डॉट एच टी एम एल। जल्दी से हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर एच टी और हमने आगे टैब बटन दबाया तो ऑटो कंप्लीट हो गया और यहाँ पे टाइटल के अंदर लिख दे रहे हैं टेक्स्ट अलाइन। बॉडी के अंदर आते हैं, हम एक डिप टैग लेंगे सबसे पहले और इसकी आईडी बनाएंगे और इसकी आईडी हम बना दे रहे हैं ए के नाम से। आईडी इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए। अब इसी डिप के अंदर हम अपने एलिमेंट को रखेंगे। h1 मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर हमने इसको क्लोज किया। फिर यहाँ पर हमने s3 टैग लिया या h2 टैग ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं SDI कंप्यूटर क्लासेस और h2 को क्लोज कर देंगे। p टैग के अंदर लिख देंगे हम यहाँ पर लखनऊ और P को क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर डिप टैग को क्लोज करेंगे। फिर नीचे हमें तीन बटन बनाना है, एक बटन लेफ्ट के लिए, एक बटन सेंटर के लिए, एक बटन राइट के लिए। तो हमने बटन टैग लिखा और यहाँ पर हमने इसका जो है इवेंट सेट कर लेते हैं ऑन क्लिक इस तरीके से और यहाँ पर हम दे देंगे चेंज, CHANG, चेंज, या फिर अलाइन नाम से ले लीजिए, ALIGN। और सबसे पहले हम किधर अलाइन करेंगे, लेफ्ट में, तो हमने लेफ्ट ले लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने बटन उस पर नाम दे दिया लेफ्ट अलाइन इस तरीके से। अब सेम चीज़ हमें यहाँ पर यही बटन दो बार और चाहिए तो हम इसको कॉपी करके दो बार पेस्ट कर ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि बटन दो बार बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम दो बार BR टैग लगा लेंगे ताकि डिप टैग से बटन की दूरी ठीक ठाक बनी रहे। हमने दो बार BR लगा दिया। इस बार हम सेंटर ले लेते हैं लेफ्ट की जगह पर और यहाँ पे हम राइट ले लेते हैं RIGST। ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे और यहाँ पे हम सेंटर लिख देंगे। बटन का नाम सेंटर अलाइन आएगा और लेफ्ट अलाइन की जगह पर राइट अलाइन। ठीक, ध्यान रखिएगा कि डबल कोट्स के अंदर पूरा फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन के अंदर जो हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो सिंगल कोट्स में होना चाहिए। ठीक, कोशिश कीजिए कि कोड को एग्जैक्ट ऐसे ही लिखने की कोशिश कीजिए आप। ओके, अब आते हैं स्क्रिप्ट पे। यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया और इसके अंदर सबसे पहले हम फंक्शन को पास करेंगे। फंक्शन को लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन का नाम है अलाइन, तो हमने लिखा अलाइन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे तीन पोजीशन है, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है। अब इस पोजीशन को हमें कैच करने के लिए एक वेरिएबल यहाँ पे डालना होगा तो हमने POS डाल दिया पोजीशन। इंटर करके हम करली ब्रैकेट बनाएंगे ताकि फंक्शन का ब्लॉक बन सके। अब हमें पोजीशन सेट कराना है अपने HTML के अंदर लिखे गए डेटा का। तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे आईडी का नाम जो हमने लिया है वो लिया है ए। ठीक, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ए डॉट स्टाइल लिखेंगे, डॉट टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे। टेक्स्ट अलाइन ए कैपिटल में रहेगा, ALIGN। ठीक है, इक्वल लगा के यहाँ पर हम पोजीशन नाम के वेरिएबल को सेट कर देंगे। ठीक, बस इतना सा करना है। कोड को सेव कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन ब्राउज़र कर देंगे।
अब यहाँ पर हम सेंटर अलाइन करते हैं तो हमारा डेटा देखिए सेंटर में चला गया, राइट अलाइन करते हैं तो डेटा हमारा राइट अलाइन में चला, राइट साइड में चला जाएगा, और लेफ्ट में क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में चला गया। तो बहुत आसान सा कोड है, एक बार आप इसको ज़रूर बनाइए, काफ़ी मज़ेदार कोड है। और जब आप इस तरह के कोड को बनाते हैं तो जेएस के लॉजिक आपको बहुत आसानी से क्लियर होते हैं। जेएस को प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसमें जेएस से रिलेटेड कई सारे वीडियोस, कई सारे जो है प्रैक्टिसेस और प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। आप वहां से जाके हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।